कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तत्फल चाखा। इसमें कर्म पे बताएंगे, कर्म की कहानी बताएंगे, शास्त्र भी बताएंगे। कर्म पे बताओ, वो बाग नाम लेते श्रवण कुमार। देखिए श्रवण कुमार ने या इसके माता पिता ने क्या कर्म किया था, बात पाई ना। तो इसके कंधे पे रखे सब तीर्थ यात्रा कराई थी। क्या कर्म किया था, कोई कर्मचारी बात, क्या कर्म किया था। उसमें क्या होता है, पहले जन्म श्रवण के माता पिता और ये लड़का, तो ये माता पिता ये थे, ये हंस हंसनी थे। श्रवण के माता पिता हंस हंसनी थे। एक दिन ऊपर उड़ करके जा रहे थे, देख लो चल रहा है। हंस हंसनी ऊपर उड़ के जा रहे थे आसमान में। तो एक तालाब था और तालाब में पानी गया सूख, उसमें रह गया कीचड़, और कीचड़ में ये कछुआ फंसा हुआ था। उसमें कछुआ फंसा हुआ था और वो आवाज लगा रहा था, बचाओ बचाओ। खग जाने खगी की भाषा, पक्षी और ये इनकी भाषा ये जानते हैं, पक्षी जानते तो ये अपने बचाव के लिए चिल्ला रहा था कछुआ, बचाओ बचाओ। ऊपर जा रहे थे हंस और हंसनी। हंसनी बोली हंस से कि कोई प्राणी जीव चिल्ला रहा है, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। आवाज आ रही, कहां से आ रही है, चारों तरफ देखे दिखे नहीं, तो वो जमीन में था, वो उसमें जमीन में कीचड़ में घुसा हुआ था। हंस बोला, हंसनी को दिखाई नहीं दे रहा है, बोल भाई देखो हम इसको छोड़ के चलेगी, हमको पाप लगेगा, बचावे की कह रहा हो, चलो चलो को देखो। इन लोग कोशिश की तो भाई आवाज, फिर देखो आवाज कहां से आ रही है। इन्होंने देखा आवाज कीचड़ में से आ रही है। उसमें देखा भैया कोई तो कौन रहा है, आवाज आ रही है लेकिन हमको दिख नहीं रहा। उसने अपनी लंबी वो निकाली, कछुआ ने गर्दन, और गर्दन निकाल के ऊपर की मैं हूँ भाई, और कीचड़ में फंसा हुआ कछुआ। तो भाई तुझको, हम इंसान तो है नहीं, हम तो पक्षी है, ये वो तो हम तुमको कैसे बचाऊं, और उपाय में बता दो। कछुआ बोला उपाय में बता दो, बचाना ना बचाना ये तुम्हारा काम। तो क्या, दोनों एक लकड़ी लाओ। हंस से बोले, वो कछुआ बोले लकड़ी लाओ। तो हंस को गया और एक लकड़ी लाया। जंगल तो मैं जंगल था ही, पोखरी पार के बाद तालाब की पार लकड़ी लाओ। बोले एक काम करो, तुम दोनों दो साइड से पकड़ लो। भाई पैरों से तोड़ोगे तो पामन से उड़ रहे, पर आ जाओ, परो परो पंखों से उड़ोगे, पंखों से तोड़ोगे तुम, इसको पकड़ो दो। एक साइड में तो पकड़ा हंसनी, एक साड़ा हंसनी, और बीच में पकड़ा कछुआ ने, और उसमें उसने जोर लगाया तो कीचड़ में निकाल के ले चले। ये देखो, जीव का जीव आहार है और जीव का जीव दुश्मन। कहीं भी देख लो, मनुष्य का मनुष्य दुश्मन है और जानवर जैसे इसको लेके चले, उसी पर ऊपर से एक वो आ जाती है चील, और चील ने कहा हंस हंसनी से कि मेरा ये भोजन, मैं इसको खाऊंगी कछुआ, तुम यहाँ छोड़ दो, नहीं तो तुमको भी खाओ। हंस हंसनी बोले ये हमारे शरण में, इसको नहीं छोड़ा। तो हमने पकड़ लिया, आप छोड़ तो बहुत पाप लगेगा। और भाई तुम ज्यादा पछताओगे, और कुछ भी हो, अब तो इसकी जान बचा रहा। वो चलते गए चील ऊपर उठती गई, और बे चलते गए हंस हंसनी। आगे चल के क्या हुआ, 3 तरह की अग्नि होती है। एक होती है चक्रानल, एक होती है बड़बानल, एक होती है दावानल। जटानल पेट की होती है, होती है आज जो अपने बच्चों को खा जाती है, इसलिए भूख लगती है उसको, जटानल कहते हैं। दावानल जो जंगल में लग जाती है, बांस के पेड़ में कसता है। बड़वानल तो संसार में अग्नि तरह जो शांति ये युद्ध हो रहे हैं, ये बड़वानल, तो उसको जंगल में लग गई आग, उसको लेकर के जाए थे हंस हंसनी। तो आग जंगल में लगी पेड़ों में, तो इतनी लो उठ रही थी, जहां पे उड़ रही वहां पर जलने लग गई उसकी। क्योंकि जैसी हो तपता तैसी मिले सहाय, आप ना आवे तापर ताए कहाँ ले जाए, होली है भी घुमरी। जब उनकी ज्यादा वो हो गई लगी,
तो वे तो सहन कर रहे हैं, लेकिन कछुआ का है जो नीचे तो जब लो लगी, वो लगी पैर छूट गए। वो परेशान है वो, तो उसके हाथ छूट गए तो वो अग्नि में गिर पड़े। और चील का इतना तो हिम्मत नहीं तो अग्नि में तो उठाए, और चील अग्नि में तो कैसे उठाओ। उसने श्राप दिया चील ने, इसका भोग जैसा तुमने कर्म किया इसका भोग तुमको भोगना पड़ेगा। अब क्या होता है साहब, अगले जन्म में हंस और हंसनी, विद्यापति और शांति, विद्यापति और मिलके एक लड़का हुआ, उसका नाम था श्रवण कुमार। लेकिन लड़का बाद में हुआ था, पहले क्या होता, ये अयोध्या की लड़की थी और इससे शांतनु, ये उसका पिता था श्रवण कुमार का, उससे प्यार करती थी, उससे भाग करके उससे शादी की। एक दिन क्या किया इन्होंने, ये जंगल में नहाने के लिए गए थे किसी नदी पर, श्रवण कुमार के माता पिता नहाने के लिए गए थे। तो माँ वो साधु एक हिरण हिरणी से भोग कर रहा था, बन करके मृग मृणी कछु को मृग मृणी बन करके ये भोग कर रहा था। इसको इन्होंने देख लिया, साधु को देख लिया मृग मृणी, श्रवण कुमार के माता पिता ने उसको देख लिया। तो उन्होंने जैसे ही वे हुए अपना भोग करने के बाद में, जैसे साधु बने साधु साध्वी, उसने कहा तुमने नालायक हो, चलो चलती बार ऐसा कहते हैं, अजान जान ठोकर लगी, लेकिन ना कियो गुमान, और जान बूझ के पग रखे हो जो पाते हो पाखा। तुमने जान बूझ के हमारे यहाँ तमाशा देखा है, हम तुमको शराब देते तो अंधे हो जाओ, तो ये अंधे हो गए दोनों आरी कहानी समझ लो, दोनों अंधे हो गए। इनका पुत्र हुआ था श्रवण कुमार, श्रवण कुमार पुत्र जो वो थी चील, उसकी बनी श्रवण कुमार की पत्नी, दिमाग मारे, तो वो बनी थी श्रवण कुमार की। तो पहले कर्म जैसा भाई निज कृत कर्म भोग सब रहा था, वो काऊ को दुख सुख पड़ता था, तो जैसा कर्म करेगा वैसा तो भोगना पड़ेगा। उसने श्राप दिया था कि मैं तुमको बदला मेरे अगले जन्म में लूंगी। वो बनी थी स्त्री, श्रवण कुमार की स्त्री बनी, तो उसने क्या काम किया, कोई बदला लेना था, तो कुमार के पास में जाकर के उसने घड़ा बनवाया, घड़ा में उसने दो पेट बनवाए, एक में रांधती थी खीर, एक में और बड़ा संपन्न घर था, संपन्न घर था उसका, और एक में राबड़ी वगैरह खट्टी वट्टी। एक दिन क्या हुआ, भगवान की माया अपरंपार, वो जैसे ही उसको थाली वहीं आ गई, श्रवण कुमार बोले पिताजी मैं हाथ पैरों को धो के आता हूँ, तुम जब तक भोजन पाओ। उसका नियम था माता पिता को भोजन करने के बाद भोजन करता था, माता पिता को बुद्धे हुए आती उसकी स्त्री, वो घर करता था भोजन। तो जैसे ही उसको आगे थाली, पिताजी को बोले, पिताजी को बुला रहे, भूल से सही कैसे सही वो तो बात है, वो उसमें थी खीर। जैसे उसने कहा भैया श्रवण कुमार ऐसा लगे आज तो खीर बन गई, क्यों उगरे अंत ना हो निभाऊ, और काल नेम जब रावण, जिसका अंत आ जाता है उसका निभा नहीं होता है। काल नेम कैसे, काल नेम का अगले चल करके काल नेम का कंस बनाता है, तो कंस बनाता है काल नेम का, रावण को और काल नेम को बिल्कुल कैसे बितवाने कैसे। उसमें क्या हुआ बाको अंत में है ही हो बाको पटाचे बोलो। उसने कहा भैया खीर तो पिताजी रोज बनती है, भैया मैं जर के साथ में हमने चाहिए आज किया है मैंने तो खीर का भोजन। उसने घरवाली से कहा श्रवण कुमार ऐसे दोगला व्यवहार को, मैं तो ये दोगला व्यवहार है। फिर उसने देखा पीछे से कि क्या कारण है, क्या चक्कर है, अब चुप रहे और कुछ कहे मत, ये खाना बनावे तब इसको देखना, खाना बनाया तो एक में तो छाछ है डाल दी दाल में, एक में डाल दी चावल और दूध, एक ही मटकी उसमें पार्टीशन था, उसमें देखा था उसने। वो कुमार के पास में गया इसका वो करने के लिए वेरीफाई, भाई वेरिफिकेशन तो करना पड़ेगा। कुमार के बोले ऐसे ऐसे बात, हाँ साहब तुम्हारे घर वाली आई थी, उसने मुझसे ऐसे ऐसे कहा था ऐसा बनाना, मैंने बनाया है वो वेरिफिकेशन। उसके बाद में घर वाली से कहा भाई तुमने तो
मामलों वो पहले जन्म की थोड़ी याद थी भाई। हाँ गड़बड़ कर तुमने दी। तो भाई गड़बड़ कर दी बहुत ज्यादा। तो तुझे जब मेरे वह सबसे पहले श्रवण कुमार खाती के पास में गया, उसने ये बनवाया कावड़, जो कावड़ यात्रा में हाँ, चलती है महादेव बाबा की, सबसे पहले श्रवण कुमार ने बताया। तो कावड़ में रख करके ये कई धाम रहा था पिता, चारों धाम कर लिए, अयोध्या ही रहा, अयोध्या धाम रह गया था, रह गया था। अयोध्या धाम में आ आ गए गए थे, थे। अयोध्या धाम में आ गए थे वे। अब एक बात यहाँ तक ये रही तो श्रवण कुमार जी, अब श्रवण कुमार की बात है तो अगानी कर्म की बात चलती है कि रात में बाण क्यों चलाया उसने, दशरथ ने रात में बाण क्यों चलाया। आपने हरिश्चंद्र की किताब पढ़ो, उसमें कहा है कि रात करते नहीं शिकार रघुवंशी की, रघुवंशी रात में शिकार नहीं करते, देखा हुआ है उसने। तो रात में शिकार क्यों कर रहे हो दशरथ भाई, यदि उसको शिकार नहीं मिली तो सुबह कर ले, सब विधि बहाने सुबह कर ले, तो रात में शिकार क्यों की थी। वहाँ गति थी ना, वो तो होना था ना। होना नहीं हुआ है हाँ, इसमें, वही तो बताऊंगा मैं आपको। कर्म को कर्म प्रधान भाई में चल रही बात। उसमें क्या हुआ था कि राजा दशरथ के और अपने राज्य में प्रांत में अकाल पड़ गया था। अकाल बहुत काफी साल तक पड़ा था अकाल। अकाल जब पड़ गया था तो इसके पास में नादानी आ गई थी, सब उसमें घाटा आ गया था अपने, पैसे के सहाय इंसान लेता है। प्रजा की सहायता नहीं कर सकता। इसलिए दूसरी राजा से कर्ज लिया, राजा दशरथ ने दूसरे राजा से कर्ज लिया। उसके बाद में साल भर बाद बरसात हो जाती है इसके राज्य में, दशरथ के बरसात हो गई तो धनदान से काफी परिपूर्ण हो गया। ये फिर उसको राशि को लेकर के राजा के पास में गया राजा दशरथ, पैसे देने भैया वो ले तेरे पैसा ले भाई, मेरी तो सूद सहित ब्याज सहित ले तेरे पैसा। मान के भाई मैंने तो इसमें लिख दिया, मेरी डायरी पई कछु कहो, वो राजा बोलो नाम में भूल, वो राजा बोला कि मैंने तो इसमें लिख दिया आंशिक के लिए, आंशिक मतलब अगले जन्म दूसरे जन्म में। दशरथ बोला भैया मैं आंशिक ना छोड़, मेरे पास में या जन्म में पैसा है तो मैं आंशिक क्यों ले जाऊंगा, मतलब क्या। बोला भाई मैंने तो इसे लिख दिया। राजा दशरथ वापस आता है, तो आकर के गुरु वशिष्ठ से बात करता है। तो वशिष्ठ जी अब बेतरकालदर्शी, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी, और कुलगुरु इनके कुलगुरु है। मान के ये हो, गुरु वशिष्ठ ने कहा हम तुमको तरीका बता दें, कितने पैसा था, बोले इतने पैसा था, वहां से लेकर आया। बोले एक काम करो ब्याज से तो एक तालाब बना, गुरु वशिष्ठ बोले तालाब बनाओ, और तालाब को परकोटा बनाओ, और तालाब की सीढ़ी बनाओ, और शुद्ध जल भरो बामे तालाब में शुद्ध जल, और उसके आगे गेट के पास में एक बोर्ड लगा, फलाने राजा का यह बाग है, और उसने पानी जानवर हो जीव हो कोई हो पानी पीने की मनाही कर रखी है, उसका रखवाला राजा दशरथ को कर दिया है, उसका बोंड भर लिया, राजा दशरथ को रखवाला कर दिया है। कोई पक्षी या कोई प्राणी पानी नहीं पी रहे, उसका रखवाला राजा दशरथ है, उसने उसको रखवाला कर दिया है, उसमें लिखा हुआ था उसके गेट में। अब जो जीव जंतु कोई आवे पावन लिख रहा होगा, वापिस किसी को पानी नहीं पीते। गुरु वशिष्ठ बोले इससे वो दुखी होकर के पैसा ले लेगा, और पैसा लेके तुझे बरी कर देगा। इसी कारण जबकि उसके कुछ ही दिन हुए थे, परकोटा वो बन के तालाब बन के कुछ ही दिन हुए थे दशरथ को, तब ये घटना घटित है। और उसमें मान कही ना रावण ने कल उसके मुंह पे लगा हुआ था मेरा मरण सीता हरण दशरथ मरण, तो इसमें ये भी छिपा हुआ है। मैं कहीं जैसी हो तब था भगवान की माया, बाकी कोई संतान नहीं दशरथ के, होनहार बलवान हुए। जब उसने किया श्रवण कुमार के पिता उसने शराब दिया था कि जा तेरे पुत्र होंगे, लेकिन तेरे मरते समय एक भी पास में नहीं आएंगे। तो उसने कर्म किया था, एक कर्म में तो भलाई हो जाती है, बुराई हो जाती है, उसी श्राप से दशरथ के यहाँ पुत्र हुए।